थैंक यू डियर पास्टर। आइए मिलकर हम एक साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में हम आराधना में जाएंगे और एक बार हम आप सबको और एक बार इस एनडीसी प्रेयर आवर में स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम अपने हृदयों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आज के सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिया है, आइए मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आज के सुबह आपकी हमारी एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है। मांगते तुझसे खुदा बेदारी को तू लेकर आया, मांगते हैं तुझसे खुदा अभिषेक को हमारे ऊपर में तू बरसा दे। आइए मिलकर हम इस गाने को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओह जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, वी कम बिफोर यू लॉर्ड। मांगते हैं तुझसे खुदा बेदारी को लेके आ, मांगते हैं तुझसे खुदा अभिषेक को सब पे बहा, मांगते हैं तुझसे खुदा बेदारी को लेके आ, मांगते हैं तुझसे खुदा अभिषेक को सब पे बहा। तुझसे मांगते खुदा बेदारी को ले आए, तुझसे मांगते खुदा अभिषेक को बहाए, तुझसे मांगते खुदा बेदारी को ले आए, तुझसे मांगते खुदा अभिषेक को बहाए। मांगते हैं तुझसे खुदा बेदारी को लेके आ, मांगते हैं तुझसे खुदा अभिषेक को सब पे बहा। अंतिम दिनों का अभिषेक आ जाए, आत्मा सभी पे उंडेला जाए। अंतिम दिनों का अभिषेक आ जाए, आत्मा सभी पे उंडेला जाए। भर दे सबको खुदा बेदारी को लेके आ, भर दे सबको खुदा बेदारी को लेके आ। तुझसे मांगते खुदा बेदारी को ले आए, तुझसे मांगते खुदा अभिषेक को बहा, तुझसे मांगते खुदा बेदारी को ले आए, तुझसे मांगते खुदा अभिषेक को बहा। मांगते हैं तुझसे खुदा बेदारी को लेके आ, मांगते हैं तुझसे खुदा अभिषेक पे सबको बता। देखे जवान दर्शन को भविष्यवाणी से ये भर जाए, देखे जवान भविष्यवाणी को भविष्यवाणी से ये भर जाए। खोल दे ऐसा मसा बेदारी को लेके आ, खोल दे ऐसा मसा बेदारी को लेके आ। तुझसे मांगते खुदा बेदारी को ले आए, तुझसे मांगते खुदा अभिषेक को बहा, तुझसे मांगते खुदा बेदारी को ले आए, तुझसे मांगते खुदा अभिषेक को बहाए। मांगते हैं तुझसे खुदा बेदारी को लेके आ, मिलकर कहेंगे हो। मांगते हैं तुझसे खुदा अभिषेक को सब पे बहा। बेदारी की हवाएं चलने पाए, सूखी हड्डियां बड़ी से ना हो जाए। बेदारी की हवाएं चलने पाए, सूखी हड्डियां बड़ी से ना हो जाए। आत्मा से सबको बहा बेदारी को लेके आ, आत्मा से सबको बहा बेदारी को लेके आ। तुझसे मांगते खुदा बेदारी को ले आए, तुझसे मांगते खुदा अभिषेक को बहा, तुझसे मांगते खुदा बेदारी को ले आए, तुझसे मांगते खुदा अभिषेक को बहाए। मांगते हैं तुझसे खुदा बेदारी को लेके आ, मांगते हैं तुझसे खुदा अभिषेक
अभिषेक को सबसे बहा मांगते हैं तुझसे खुदा, बेदारी को लेके आ, मांगते हैं तुझसे खुदा, अभिषेक को हमें बहा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर अंतिम दिनों का अभिषेक आ जाए, आत्मा सभी पे उंडेला जाए, देखे जवान दर्शन को, भविष्यवाणी से ये भर जाएं, बेदारी की हवाएं चलने पाएं, सूखी हड्डियां बड़ी सेना हो जाए। आज की सुबह हमारी इस प्रेयर मोमेंट जब हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं सूखी हड्डियां जीवित हो सकता है। हमारी प्रार्थना एक साथ एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, सूखी हड्डियां भी वो जीवित होगी। हालेलुया। आइए मिलकर हम लोग एक और गाना गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। यहोवा का दर्शन मैं पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। यहोवा का दर्शन, प्रभु का दर्शन, प्रभु का जीवन, प्रभु का प्यार, प्रभु की आनंद, प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में दर्शन के रूप में इन दिनों में प्रभु देने को पाए। आइए मिलकर हम इस गाने को गा के हम प्रभु ओ री बाबा शम मिलकर एक साथ हमारे साथ गा सकते हैं। यहोवा का दर्शन पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। यहोवा का दर्शन पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से, यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से, यीशु तेरे हुजूर। हजारों भेड़ों का भेड़ प्रभु ने नहीं है मांगा, बहुमूल्य चीजों का अर्पण प्रभु ने नहीं है चाहा। हजारों भेड़ों का भेड़ प्रभु ने नहीं है मांगा, बहुमूल्य चीजों का अर्पण प्रभु ने नहीं है चाहा। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से, यीशु तेरे हुजूर। मिलकर कहेंगे करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से, यीशु तेरे हुजूर। मेरे पापों के खातिर कौन हुआ यीशु, जीवन जो पाया मैंने बदले में क्या दे सकूं। मिलकर एक साथ कहेंगे मेरे पापों के खातिर कुर्बान हुआ यीशु, जीवन जो पाया मैंने बदले में क्या दे सकूं। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से, यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से, यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत, लेट्स से टुडे, पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। और गहराई से प्रार्थना कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। आज के सुबह परमेश्वर हमसे बात करने का उपाय। आइए मिलकर हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे। प्रभु ने आज के सुबह हमें दिया है कि प्रभु की उपस्थिति में हम आ पाए। आइए सब मिलकर एक लाइन हम लोग गाएंगे। और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। आज सुबह परमेश्वर
हम सब से प्रभु के दास जब हमें वचन लेकर आते हैं, हमारी आपकी एक ही प्रार्थना होने को पाए, प्रभु मुझसे बात कर। लेट गॉड स्पीक टू मी टुडे। हालेलुया। मिलकर एक पंक्ति मिलकर गाएंगे। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर। Let's all together pray this song. मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा बात कर। Thank you Jesus for this wonderful time that you have given us. प्रभु हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु हमारे हृदयों को तैयार करें, आपके दास को अभिषेक करें, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमसे बात करने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू वंस अगेन। आई ऑल वेलकम आप सबको इस एनडीसी प्रेयर आवर में, और एक बार स्वागत करते हैं हमारे बीच में। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, पास्टर ब्लेसन वर्गीस हमारे बीच में हैं। आप सबको हमने सूचित किया था कि 2006 से प्रभु ने उनके हृदय में बड़ा भार दिया है कि मुस्लिम खाड़ी देशों में, अफगानिस्तान, यमन, यूक्रेन, इज़राइल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाकर वो करीब 14 बार यूक्रेन के युद्ध के समय में भी जाके प्रभु का सेवकाई किए हैं। आज हमारे बीच प्रभु के दास हमें खुद अपनी गवाही और वचन को लेकर आए हैं। इस समय आइए मिलकर हम सब तालियों के साथ उनको स्वागत करें। दिस इज़ योर टाइम पास्टर, यू कैन टेक योर टाइम। मैं आग्रह करूँगा आप सब अपने वीडियो को जरूर खोलें। He will be very delighted to see all your faces. आपकी चेहरों को देखकर प्रचार करने के लिए प्रभु के दास को बहुत उत्साह मिलेगा। Over to you, Pastor Blessing Burgess. पास्टर शिबू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को खुशी है कि मैं आप सब लोगों के साथ आज सुबह सुबह, हमारे यहाँ 4:30 बजे है, पर आज सुबह आप सबके साथ मिलके आराधना, प्रार्थना और वचन सुन सकते हैं। मेरे को खुशी है कि मैं आपके साथ वचन बांट पा रहा हूँ। शिबू पास्टर, मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यही प्रार्थना है, जैसे आपने पहला गाना गाया, बेदारी भेज। हाँ, हमारे अंदर बेदारी हम सब चाहते हैं, पर बेदारी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो है सवाल। सब लोग कहते हैं बेदारी बेदारी, मैं हमेशा पूछता हूँ हम क्या कर रहे हैं बेदारी के लिए। इसमें जितने पासवान है, लीडर्स है, सबको मेरा जय मसीह की मेरी यही प्रार्थना है कि आज परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए वचन की तरफ जाएंगे। मेरे को 26 साल हो गया, अभी 27वां साल शुरू हो गया सेवकाई में। जैसे पास्टर ने बोला, मेरे को परमेश्वर अलग रीति से, अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मेरे को अभी 3 चर्च है यहाँ पे। तो सैटरडे सुबह एक चर्च चलाते हैं, संडे सुबह एक चर्च चलाते हैं, संडे शाम को एक चर्च चलाते हैं। हमें प्रार्थना में जरूर याद रखें कि ये सेवकाई एक आशीषित सेवकाई हो, और ये हमारे बारे में ना हो, परमेश्वर के बारे में हो। तो मेरी यही प्रार्थना। आइए वचन की तरफ जाएंगे, न्यायों की किताब में जाएंगे। जजेस, द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, उसका 13वां अध्याय। ये संदेश परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बहुत ही करीबी संदेश जैसा करके रखा हुआ है। जब ये साल शुरू हो रहा था, पिछले दिसंबर में परमेश्वर ने बोला, मैं जनवरी में इंडिया में सफर कर करके, अलग अलग जगह जाके सफर कर करके प्रचार कर रहा था, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने बोला अगला 3 साल हमारे देश के लिए खास साल है, प्रार्थना करने के लिए और लोगों को खड़ा करने के लिए।
तो मैं सफर करके अलग अलग जगह में प्रचार करता, अभी वापस दोबारा आ रहा हूँ सितंबर में। दिल्ली में 2 दिन हूँ, फिर केरल में हूँ 2 दिन, 3 दिन सॉरी, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को दूसरे देशों में सफर करना है। न्यायों की किताब उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत, इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तीनियों के वश में। आ, ये जब ध्यान से पढ़ोगे आप लोग ये सब जानते हो, ये सिम्पसन की कहानी है। और यहाँ पहला आयत में ये लिखा हुआ है, इसराइली ने फिर यहोवा की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में नहीं, यहोवा की दृष्टि में। हम सब चाहते हैं बेदारी हो, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमें आगे ले जाए, हम जिस जगह में खड़े हैं उससे ऊपर ले जा परमेश्वर, हमारी सबकी इच्छा है। पर हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, वो एक सवाल, वो प्रश्न हम अपने आप से पूछे। दूसरे लोग नहीं जानते, पर हम जानते हैं और यहोवा जानता है। मैं इस संडे जब प्रचार कर रहा था अपने कलीसिया में, मैंने एक सवाल पूछा, झूठ बोलना कितना आसान है ना? और आजकल झूठ बोलने में हमें कोई मुश्किलाहट नहीं होती। पानी जैसे बहता है आजकल। लोगों को हम जब देखें, दूसरों की चुगली करना, दूसरों के खिलाफ बोलना, देखिए हम सब अलग अलग हैं, पर हम एक ही परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मेरे से लोग पूछते मेरे को ऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ है। मैं पहले थोड़े साल मेरे डैडी के चर्च में था, मैं छोटा जब बच्चा था। जब बड़ा हुआ मैं दिल्ली के एजी चर्च का मेंबर बन गया है। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को एजी का एक पास्टर है, उन्होंने ऑर्डिनेशन दिया। फिर दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को ऑर्डिनेशन दिया। मैंने कहा जब तक मैं यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं, देखिए हम हमारे हम अपने आप को ऊपर ना दिखाएं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और परमेश्वर हम सबको अलग अलग रीति से इस्तेमाल कर रहा है। शिबू पास्टर और मेरे पिताजी को हम सब अलग रीति से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो शायद आपसे बड़ा होगा दूसरों का कलीसिया, शायद इसी मीटिंग में आपसे बड़ा होगा और कोई पास्टर का। उनके खिलाफ ना खड़े हों, उनके खिलाफ ना बोले, पर उन्हें आशीष दे। इसराइलियों ने परमेश्वर के दृष्टि में, हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, सवाल यह है। भजन संगीता 24 में क्या लिखा हुआ है? Who shall stand on the hill of the Lord? परमेश्वर के पर्वत पे कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? जिसके हाथ साफ है, हृदय साफ है। हम कभी कभी कहते हैं और फिर बाद में बोलते, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, है ना? नहीं, आपके अंदर होने के कारण बाहर आया। तो आज से इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पासबान हैं। अगर आप सब पासबानों का नाम लिख के रख लें, नहीं तो फोटो खींच ले आज पार्टिसिपेंट्स का, प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को उठाए, बीच में बुला के पूछे कैसे हो पास्टर, कोई मदद कर सकते हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो करें। बहुत बार हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, लोगों को ना खुश करते हुए परमेश्वर को खुश करें। इसराइलियों ने गलत किया, परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत था वो करने के कारण उनकी जिंदगी में कठिनाइयां, परेशानियां आई। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हैं इसलिए आपकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, नहीं। आप परमेश्वर की सेवकाई करोगे तो परमेश्वर के पीछे चलोगे, आएगा, कभी कभी आएगा।
मेरे को बहुत मारा, मैंने बहुत मार पड़ी है मेरे को किसी ने गोली भी मारी हुई है, पर परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर की सेवकाई में जब लगे रहोगे सच्चे दिल के साथ, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपके लिए दरवाजे खोलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं, अरे आप पीजी अंकल के बेटे हैं, इसलिए परमेश्वर ने इसलिए आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, है ना? नहीं, नहीं। मैं परमेश्वर की सेवकाई करने के कारण, सच्चे दिल के साथ करने के कारण परमेश्वर दरवाजे खोल रहा है। क्योंकि पीजी अंकल परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। हम वो ना भूलें। कभी कभी हमको लगेगा यार पिताजी के कारण नहीं, परमेश्वर ने हम सबको सेवकाई में बुलाया, तो हम अपने आप को परखें। अपने आप को देखिए, आप जब कम्युनियन लेते हैं, हम एक सवाल पूछते हैं, अपने आप को परखें। क्या हम अपने आप को परखते हैं कि नहीं? हम पासबान होने के कारण, लीडर्स होने के कारण हमारे मन में आएगा, यार अगर मैं यहाँ का पास्टर होता, असिस्टेंट पास्टर है, तो हमारे दिल में आएगा, यार मैं यहाँ का पास्टर होता, मैं ये करता, है ना? मैं एक कलीसिया में, मेरे को बहुत सारे कलीसिया बुलाते हैं जब वहां समस्या या कठिनाई आती है। एक कलीसिया में एक असिस्टेंट पास्टर को गुस्सा आया, सीनियर पास्टर को एक थप्पड़ मारा, तो मेरे को बुलाया। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो मेरे से बोला, पास्टर जी पिछले 5 साल से बोल रहे मैं रिटायर होने वाला हूँ, रिटायर होने वाला हूँ, अभी तक रिटायर नहीं हो रहा है। उनके अंदर भी था कि ये कुर्सी मिल जाए। ये कुर्सी नहीं है, ये सेवकाई है। इट इज नॉट चेयर और पोजीशन और पावर। पौलुस क्या कहता है? फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स मी। परमेश्वर का प्रेम मुझे निर्बंध करता है। हमारे अंदर वो प्रेम है कि नहीं? मेरे को बहुत पसंद संदेश है वो, परमेश्वर का प्रेम मुझे निर्बंध करता है। वो वाक, वो शब्द, वो लफ्ज आप सीखने की कोशिश करें परमेश्वर का। जब कोई थप्पड़ मारेगा, परमेश्वर का प्रेम। जब कोई नीचे डालने की कोशिश करेगा, परमेश्वर का प्रेम। मेरे लिए मुश्किल था, हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, पर इस जिंदगी के बीच में इस्राएलियों के लोग पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने अपना दूत भेजा इनसे बात करने के लिए। अगर आप देखोगे वहां इन चैप्टर 3 वर्स 3, उसका 13 का 3 वहां देखोगे तो इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन बहन, होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी। वहां एक वचन, कठिनाई और कमी के बीच में भी परमेश्वर, देखिए हमारी कठिनाइयों, अगर हम सीधा जिए, लोग गलत जी रहे होंगे, दुनिया में लोग अलग रीति से जी रहे होंगे, पर हम पवित्रताई में जिए तो परमेश्वर जरूर, मैंने जैसे पहले कहा, एक रास्ता बनाएगा हमारे लिए। एक दूत वहां उतरा हमारे लिए भी। परमेश्वर, मेरे से लोग पूछते, पास्टर आप कैसे बचे? आपको परमेश्वर ने, जेल गए हैं? हाँ, जेल गया हुआ हूं मैं, थोड़े घंटों के लिए गया था, पर परमेश्वर ने रास्ता बनाया। अगर मैं आपसे बताऊंगा, आप बाहर नहीं बताओगे, विश्वास करता हूं। मेरे को अफगानिस्तान में थोड़े समय के लिए जेल में डाला। थोड़े टाइम के बाद जब शाम हुई है, मैं एक 11 बजे से अंदर था, शाम हुई तो वो व्यक्ति आए, अलग ऑफिसर आए, मेरे को देखा, बोला हिंदुस्तानी? मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे से बोला शाहरुख खान, सबसे पहला शब्द बोला शाहरुख खान। तो मैंने भी वापस जवाब दिया अमिताभ बच्चन है। और एक, हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा था तब, एक मूवी आई थी खुदा गवाह, मम्मी डैडी को नहीं पता है, छुप के दोस्तों के साथ देखा उनके घर पे, खुदा गवाह। अमिताभ बच्चन ने
अफगानिस्तान में बनाया था। मेरे ख्याल से परमेश्वर ने बचा दिया मेरे को वो मूवी देखने के कारण। मैंने उसको बोला खुदा गवाह, तो उसने मेरे को बोला बाहर आओ। बाहर लेके आया, बिठाया, बात किया, मेरे से बोला आज आप कमरे में जाके सो लेना होटल में, कल सुबह दोबारा आके अरेस्ट हो जाना। मैंने कहा ठीक है। होटल जेल से निकला, अगला हवाई जहाज पकड़ के मैं भाग गया। है, परमेश्वर ने दरवाजा खोला। पत्रोस के लिए अलग तरीके से खोला, पौलुस के लिए अलग तरीके से खोला। देखिए, अगर आप परमेश्वर के पीछे सच्चे दिल से चलोगे तो परमेश्वर जरूर आपके लिए दरवाजे खोलेगा। मैं कहानी के बाद कहानी बता सकता हूं। मेरी बेटी अभी कॉलेज जाने वाली है। मेरे को पता है, आप लोग सोच रहे हैं कितने साल का है ये, है करीब 50 होने वाला हूं, आधा सेंचुरी होने वाला हूं। पर यह है कि स्कूल में जब पढ़ रही थी, दुनिया में सबसे बढ़िया स्कूल, वहां पढ़ने के लिए बहुत पैसे चाहिए। बिना एक पैसे दिए उन्होंने हमको यहां को बुला के, अपने स्कूल में बुला के, ऑक्सफोर्ड बोल के स्कूल है वहां, वहां के स्कूल में बुला के उन्होंने फ्री में पढ़ाया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर हमें हमें श्राप में, अगर हम इस परिवार की तरफ देखें, बच्चे नहीं थे, बच्चे ना होना श्राप है यहूदियों के हिसाब से। कमी है, घटी है, समस्या है, पर उसके बीच में परमेश्वर एक उत्तर लेके आ रहा है। आपकी समस्या और कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर एक रास्ता जरूर निकालेगा। अरे सारे पैसे बाहर से नहीं आएंगे। मैं बताऊं आपसे, परमेश्वर इंडिया में भी किसी को इस्तेमाल करके आपको आशीष दे सकता है। आप सबने देखा होगा अंबानी का बेटे का शादी है। मैंने प्रार्थना की, शादी देखा तो मैंने बोला परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे कलीसियों में भेज, क्योंकि हम ज्यादा कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए भी। आप ये ना देखें अमीर है गरीब है, सब लोग परमेश्वर हमारी कलीसिया में भेज। अरे आपके कलीसिया में जगह है, मैं विश्वास करता हूं, है नए लोग आने के लिए। हमारे पास जगह नहीं थी, इसलिए हमारे को तीसरा कलीसिया शुरू करना पड़ा और मेरे को भागना पड़ता है। लसन समस्या है, पर उसके बीच में भी परमेश्वर रास्ते खोलेगा। मैं मेरी बेटी का कहानी पूरा बताता हूँ। उसने हमारे को हमारे कलीसिया से बाहर निकाला गया। हमने शुरू किया हुआ कलीसिया, वहां से बाहर निकाला। बाहर निकाल के हमारे को बोला अब देखते कैसे जियोगे। अगर आप मेरे को कोई भी बोले ना, अब देखते तू क्या करता है, मेरे को कोई चेतावनी दे, फिर मेरे अंदर एक आग जलने लगती है। अरे बुलाया किसने है? पिताजी ने थोड़ी बुलाया था, परमेश्वर ने बुलाया था। मैं तो अपनी नौकरी छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के परमेश्वर के पीछे आया। मेरी बेटी ने एग्जाम लिखा, उन्होंने वहां बुलाया तो फिर उन्होंने बोला फीस देने के लिए। जब वो पास हो गई, मैंने कहा पैसे नहीं है, मैं पासवान हूं, मैं विश्वास के साथ जीता हूं। विश्वास, ध्यान से देखना, विश्वास इंग्लिश में कहते हैं फेथ। अगर आपके पास पेन है लिख के रख लो, फेथ, FAITH, फेथ। फेथ का मैंने अपना एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, फादर ऑल इन दाई हैंड्स। पिताजी सब कुछ तेरे हाथों में है। वॉइस इज नॉट कमिंग। मेरी आवाज आ रही है? Yes, Pastor. Okay. Yes. Yes. Okay, good. Yes. Somebody wrote the voice is not coming. Okay. हम अपने आप से पूछे हमारा विश्वास कैसा है? पिताजी सब कुछ तेरे हाथों में, मतलब आपके बच्चे हैं तो रात को वो कहते हैं डैडी फीस देना है, और रात को आराम से सो जाते हैं
अरे वो बिना, हम रात को सोच रहे हैं यार पैसे कैसे देंगे, यार पैसे कैसे देंगे, पैसे है नहीं बैंक अकाउंट में। बच्चे ने कभी नहीं पूछा अकाउंट में पैसे है कि नहीं, पर बोल दिया डैडी कल चॉकलेट चाहिए, कल फीस देना है। वो आराम से सो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका पिता जो उससे प्रेम करता है। मेरा यही कहना है, आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए भी रास्ते खोलेगा। सिर्फ सिर्फ स्कूल के लिए पैसा नहीं दिया, कल चिट्ठी आई कॉलेज से भी है, वहां से भी स्कॉलरशिप मिला हुआ है। अरे ये शायद पीजी अंकल का बेटा होने के कारण होगा। नहीं नहीं, मैंने मेरी बेटी को बोला, जब सब लोगों ने हाथ छोड़ा, मैंने बोला परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। हम अपनी जिंदगी सीधे जिएंगे और परमेश्वर जरूर आशीष देगा, क्योंकि मेरा वचन कहता है जो मेरे हाथों में है शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। अरे मेरे को शत्रु के खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर करेगा। इस परिवार की जिंदगी में कमी थी, पर वहां परमेश्वर का दूत उतरा और उनकी जो समस्या और कठिनाई थी उसमें एक उत्तर लेके आया और बोला इस घर पे एक बच्चा पैदा होगा, उसके बाल नहीं काटना है, ही शुड नॉट ड्रिंक वाइन, सब इंफॉर्मेशन दिया। पर 8वें आयत में देखना, 13 के 8 में, तब मनोह वहां पति नहीं था जब दूत आया, तो पति आने के बाद वहां लिखा हुआ है, तब मनोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु मेरी विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और सिखाए। देखिए वहां वो पूछ रहा है, मैंने नहीं सुना, पर एक और बार भेज और हमें सिखा इस बच्चे को हम कैसे बढ़ाएं। हमने इससे पहले मीटिंग से पहले अगली पीढ़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरे से लोग हमेशा कहते हैं पास्टर आप जवानों के साथ क्यों समय बिताते? मैं बताऊं, अगली पीढ़ी के बारे में कोई नहीं सोचता। एल्विन पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, हमारी यही प्रार्थना है कि हम अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचें, क्योंकि हमारी जब पीढ़ी खत्म होगी अगली पीढ़ी ये आगे लेके जाएगी। मेरी यही आशा है, मेरी यही इच्छा है कि हम अगली पीढ़ी को कैसे सिखाएं, परमेश्वर हमें दिखा, हमें वो दृष्टि दे। बहुत सारे लोग अगली पीढ़ी को सिखाना नहीं चाहते। मैं मेरे कलीसिया के साथ, मेरे लीडर्स के साथ, सच्चा लीडर कौन है? मेरा सवाल ये है, जब मैं लीडरशिप पढ़ाता हूं सवाल पूछता हूं, सबसे सच्चा लीडर कौन है? सच्चा लीडर वही है जो अगली पीढ़ी को तैयार करता है, क्योंकि जब उनका समय खत्म होगा वो उनके हाथों में देके, खुशी से देके, दुखी से नहीं, खुशी से देते हुए कहेंगे बेटा तू इसे ले चल। अगर हम खुशी से ना देंगे तो हमारे घर पे, हमारी कलीसिया में अबशलोम उठेगा। ध्यान देना, हमारे खिलाफ, पिता के खिलाफ। इसलिए हम अगली पीढ़ी को तैयार करें और परमेश्वर से पूछे परमेश्वर क्या कर रहे हैं। इस महीने के आखिरी में हमने 3 दिन अलग करके रखा हुआ है अगली पीढ़ी के साथ समय बिताने के लिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूं सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, जितने जवान, जितने अगले लीडर्स हैं उनके हाथों में समर्पण। मैंने कहा मेरे कलीसिया से बोला अगला 3 साल और मैं इस कलीसिया में समय बिताऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा और कलीसिया आप लोगों के हाथों में समर्पण करके अगला चर्च शुरू करूंगा। अरे पास्टर जी आपको डर नहीं है? नहीं, डर नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर की बुलाहट है, ये बुलाहट कोई नहीं लेके जा सकता।
लोगों को लेके जा सकते, कलीसिया पकड़ के लेके जा सकते, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। तो वहां मनोह ने एक प्रार्थना करी, एक विनती करी एक और बार, पर हमें समझा इस बेटे को कैसे आगे लेके जाएं। देखिए उन्होंने सब कुछ किया, सिमसोन पैदा हुआ। अगर आप 14वें अध्याय में जाओगे तो पहली आयत में लिखा, सिमसोन तिम्ना को गया। अब ध्यान से सुनना, कहां गया? तिम्ना। तिम्ना का मतलब फॉरबिडन प्लेस, जहां जाना नहीं चाहिए वहां गया। हम्म? हम कहां कहां जा रहे हैं? हमसे परमेश्वर ने वायदा किया, हमको परमेश्वर ने सेवकाई दी, पर हमने अगली पीढ़ी को सिखाया है कि नहीं, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। मेरे को लोग कहते हैं, पास्टर जी कभी कभी आपका संदेश है ना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहता हूं क्या करें, भारी इंसान हूं, है ना। सिर्फ वो नहीं, अगर आप पैरासिटामोल खाओगे तो पैरासिटामोल मीठा थोड़ी है, पर मदद करता है। वैसे ही कोई कोई संदेश पासवानों के, आपके लीडर का संदेश शायद थोड़ा कठिन होगा, पर फायदे का होगा। उसे गलत रीति में ना ले अपनी जिंदगी में। सिमसोन के माता पिता ने समझाया होगा, पर इसने अपने हृदय में नहीं लिया। ध्यान से सुनना, मैं लीडरशिप पढ़ाता हूं, जब एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जब आप एलाइजा और एलाइशा की जिंदगी देखोगे तो सारे भविष्यवक्ताओं ने बोला तेरा गुरु, तेरा गुरु, पर एलाइशा ने क्या बोला? मेरे पिता, मेरे पिता। आप आपके लीडर को, आपके पासवान को आप कैसे देखते हो? गुरु जैसे या पिता जैसे? अगर आप दुगना पोषण आपके ऊपर चाहते हैं, वो सेवकाई, आपके पासवान को, आपके लीडर को गुरु जैसे नहीं, सिर्फ गुरु जैसे नहीं, सिर्फ एक जो काम कराना चाहते हैं वैसे व्यक्ति नहीं, पर एक पिता जैसे देखें। यहां ये सही में अपने हृदय में नहीं लिया, जो नहीं करना चाहिए था। तो क्या कहता है? वो तिम्ना गया, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां गया। हम क्या वैसे कर रहे हैं कि हमारी अगली पीढ़ी हमसे गलत सीखेगी? उसने क्या किया? तिम्ना गया, तिम्ना गया तो उसने वहां एक फिलिस्तीनी स्त्री को देखा, और उसने अपने माता पिता से क्या किया? बात करना शुरू किया। मैंने एक स्त्री को देखा, आप क्या देख रहे हो, वो बहुत ही खास है। आप गलत चीजें देखोगे तो आप कहोगे वो मुझे चाहिए। आप अच्छी चीज देखोगे तो, मैं जब कोई बड़ी कलीसिया देखता हूं मैं मनाता हूं, क्योंकि मेरे को यह है कि अगर परमेश्वर उन्हें दे सकता है तो परमेश्वर जरूर मुझे भी दे सकता है ना। अगर परमेश्वर किसी किसी को अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है, मेरे कोई कोई बहुत खास दोस्त है, मैं बीच बीच में प्रचार करने के लिए जाता हूं, पर उनके साथ बैठता हूं, उनकी कलीसिया को देखने जाता हूं। पता क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं उनका परमेश्वर जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल करता हूं, और मैं कहता हूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आप क्या देख रहे हो? बहुत बार हम गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजें देखते हैं, और हम गलत रीति से देखते हैं। अगर हम गलत रीति में, मेरे पवित्र आत्मा जो मुझसे कह रहा है, मैं आपसे कहने वाला हूं, अपनी जिंदगी प्रार्थना में, the Holy Spirit says, take time in prayer, because I'm bringing a move of the Holy Spirit to do great and mighty things in this nation of India. The Lord says, I'm preparing, I'm preparing, I'm preparing you for great and mighty things. I'm not done. परमेश्वर कह रहा है मैं खत्म नहीं हुआ, मैं और इस्तेमाल करने वाला हूं, और आगे बढ़ोतरी में लेके जाने वाला है परमेश्वर। प्रार्थना में समय बिताएं। So let me get back. It says like this, उसने देखा। आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? मेरा सवाल ये है। उसने देखा गलत। देखिए उसके ऊपर बुलाहट थी। आपके ऊपर जब बुलाहट है, ध्यान से देखिए आप क्या देखते हो।
मैंने मेरे क्लास के दोस्तों को बोला है, हम लड़कों का एक ग्रुप है। हम्म, मेरे ख्याल से आप सबको, आपके क्लास में अगर आप पढ़े हो तो लड़कों का एक ग्रुप होता है, अलग ही क्लास का एक ग्रुप होता है, लड़कों का भी एक ग्रुप होता है। वो लड़कों में से भी एक स्पेशल लड़कों का ग्रुप होता है ना, जो पुराने दोस्त थे, जो नटखट थे, जो गड़बड़ करने थे में आगे होते थे। तो हमारा एक ग्रुप है। तो मैंने प्रिंसिपल के साथ बहुत लड़ा हुआ हूँ। टीचरों को बहुत परेशान किया हुआ है। मेरे को पता है आप लोग सोच रहे हैं पीजी अंकल का बेटा है इसने। हाँ जी, मैंने बहुत किया। इसलिए मेरे पिताजी स्कूल नहीं आते थे, माता को सिर्फ भेजते थे। हैं? मेरे पिताजी कहते थे मेरे को स्कूल आना डर लगता है इससे, क्योंकि जो जो बोलेंगे वो इसके खिलाफ। आ, क्या देख रहे हो, मेरा सवाल यह है। मैंने अपने दोस्तों को बोला, कोई भी, मैं अभी पास्टर बन गया हूं, इस ग्रुप में कोई भी गलत मैसेज डालेगा तो मैं खुद आके थप्पड़ मारूंगा। मेरे दोस्त लोग मेरे से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ मैं पहले क्या करता था। हम्म, अभी भी मैं पासवान हूं, पर मेरे टेबल के ऊपर, अगर आप देखोगे, मैं यहाँ मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने चाकू रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ये यमन में मेरा गर्दन काटने के लिए उन्होंने काटने की कोशिश करी थी, परमेश्वर ने बचाया। वो मैं हाथ में लेके आया था वापस। मैंने बोला, मैं एक पासवान हूं, इस ग्रुप में कोई भी गलत संदेश नहीं डालेगा, कोई गलत फोटो नहीं डालेगा। देखिए, हम बहुत बार डर जाते हैं लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, पर हम एक बार शुरू करें, फिर हम उसमें फंसते जाएंगे। ये एक बीज जैसे है। मैं पासवान हूं, आपसे बात कर रहा हूं कि आप इसमें ना गिरे। ये एक छोटा सा बीज है, बाद में एक पेड़ बन जाएगा, बाद में एक पेड़ बन जाएगा। इसलिए हम अपनी जिंदगी पवित्रताई में जिए, हम सही रीति से जिए, कि वो हमारे लिए एक आशीष बने। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। तिम्ना गया, उसने देखा, और वो अपने माता पिता के साथ क्या करने लगा? बहस करने लगा। बहस करने लगा। आप आपके लीडर के साथ बहस करते हो, मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं दोगे तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा, है? धमकी देते हो। देखिए, आशीष परमेश्वर की तरफ से आते हैं। अपने घर पे सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूं, सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूं, पर परमेश्वर की दया से, परमेश्वर, इसीलिए मेरे को अपने घुटनों में समय बिताना पड़ता है। मैं ये बताऊं, मेरे को घुटनों में बैठना बहुत मुश्किल है। जब आपके पांव 3 बार तोड़े गए हैं, जब आपको इतनी पीठ पे, आपका पीठ तोड़ा गया है, पीठ की हड्डियां, मेरे को सर्जरी किया गया मेरे को ठीक करने के लिए। पर ब्लसन, वापस उस देशों में क्यों जाते हो? परमेश्वर का प्रेम, बस, और कुछ नहीं। दर्द होने के बाद भी, हाँ, अभी मैं एक देश किया, मैं नाम नहीं बोल सकता, मुश्किल था, चलना भी मुश्किल हो रहा था, पर मैंने बोला, परमेश्वर, खड़े होके 5 घंटा प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने मुझे बचा लिया। मैं क्यों ना ये संदेश दूसरों से बांटूं? मेरा यही सवाल है। तो आप क्या देख रहे हो? और वो नहीं, आपके लीडर से आप क्या लड़ रहे हो? अगर आप लड़ रहे हो, मतलब वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब आपका समय आएगा, ध्यान से सुनना, ये मिस नहीं करना, जब आपका समय आएगा, परमेश्वर, मैं बिजनेस में था, जब मेरा समय आया, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे पिताजी विश्वास नहीं कर रहे थे, मैं सेवकाई में आ गया। उन्होंने मेरे को बोला, अगर तू सच्ची में सेवकाई में आया है तो एक काम कर, ऐसे क्या, फ्रांसिस बोल के एक परमेश्वर के दास है, उसके वहां जाके पढ़। वहां 10-12 घंटे बैठ के प्रार्थना करवाते थे। पर परमेश्वर के पीछे चलने के कारण परमेश्वर ने आशीष दिया। सच्चे दिल के साथ निकलने के कारण परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर ने दरवाजे खोले। इस महीने
मेरा 60वां देश मैं सफर कर पाया। 60वां देश। देखना, ये पीजी अंकल ने दरवाजे नहीं खोला, क्योंकि पीजी अंकल मेरे ख्याल से 42 या 45 कंट्री से सिर्फ गए, ठीक है। परमेश्वर ने दरवाजे खोले मेरे लिए। अगर आप सच्चे रीति से सेवकाई करोगे, परमेश्वर आपके लिए भी दरवाजे खोलेगा और आशीष देगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पासवान का हाथ नहीं चाहिए, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर। इसलिए हम सच्चे दिल के साथ, परमेश्वर मेरी दृष्टि तुझ पे लगी रहेगी और किसी चीज पे नहीं। उसने देखा, तिम्ना गया, शादी की। देखिए, हमारी बुलाहट को रोकने के लिए शैतान किसी ना किसी को भेजता रहेगा। वो शादी इसके ठीक तरह से नहीं हुई, ये परेशानियां थी, तो उसकी जिंदगी में शैतान ने और कोई एक और औरत को भेजा। अगर आप 16वें अध्याय पहली आयत में जाओगे तो वहां लिखा हुआ है, तब सिमसोन गाजा को गया, वहां एक वैश्य के साथ। ध्यान से देखना, पहले तिम्ना में एक औरत दिखी, दूसरा गाजा में दिखी। देखिए, शैतान एक के बाद एक लेके आ रहा है। गाजा का मतलब गोट। मेरे को पता, गोट बोला तो सब लोग मटन के बारे में सोचने लगे, है ना? हाँ? देखिए, भेड़ बकरी में हमें यह समझना चाहिए, गोट एक अलग ही चीज है। शीप एंड गोट, ये मैं समझाने की कोशिश करूं, और मैं अंग्रेजी में ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, शीप एंड गोट, क्योंकि ये समझाने के लिए। शीप, यीशु मसीह ने कहा, पतरस से कहा, फीड माय शीप, फीड माय शीप। ध्यान से देखना, शीप, मेरे घर के पास बहुत भेड़ है, बहुत है। मैं एक गांव में रहता हूँ, छोटे एक गांव में रहता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सब इकट्ठे एक झुंड में रहते हैं। गोट झुंड में नहीं रहता, अकेले रहता है। उसको एक आदत है, जो ऊपर वाली जगह है वहां जाके खड़े होने के लिए। लोग मुझे पहचाने, अरे ये सेवकाई आपकी नहीं है, परमेश्वर की है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर को धन्यवाद करें, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है? इसलिए मैंने कहा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। घर पे, हमारे घर पे सबको पीएचडी है। पीएचडी का मतलब परमानेंट हेड डैमेज नहीं, वो पढ़े लिखे हैं। पहले मैं भी यही कहता था, मैं लगता है इतने पढ़ पढ़ के इनका दिमाग खराब हो गया होगा, पता नहीं, परमेश्वर ही जानता है। पर पढ़े लिखे हो, पैसे हैं, वो कुछ नहीं परमेश्वर देखता। तो सच्चे दिल के साथ आप आराधना करोगे, सच्चे दिल के साथ, आप शायद विश्वासी होंगे इसमें, सच्चे दिल के साथ आप आराधना करें, परमेश्वर जरूर आपके लिए दरवाजा खोलेगा, परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। आप समझे, गोट, गाजा, आप देख सकते हैं अभी भी क्या चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, इसराइल गाजा वगैरह दिखा रहे हैं, है ना? वो गलत जगह गया। हम कहां जा रहे हैं? हम किस लोगों के साथ खड़े हुए हैं? भजन संगीता एक पढ़ लेना जरा, जब समय मिलेगा। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, not stands in the way of the sinners. पापियों के साथ नहीं खड़ा होता। हम हमारा समय कहां बिता रहे हैं? हम पापियों के पास जाएंगे, प्रचार करेंगे, पर हम उनके साथ समय नहीं ज्यादा बिताएंगे। हम परमेश्वर के दासों के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ हम हम मिलेंगे। मेरा यही सवाल है आपसे, आप किसके साथ समय बिताते हैं? अगर चुगली करने वालों के साथ, मेरे कलीसिया के एक सदस्य को मैंने कल बुलाया, डर गया वो। मैंने जब फोन किया, एक कहानी बताता हूँ। मेरे कलीसिया में एक विश्वासी था, दूसरा एक कहानी बताता हूँ। वो संडे चर्च नहीं आए, तो मैंने पूछा कहाँ थे, तो मेरे से बोला, पास्टर मेरे को ड्यूटी था। मेरे को एक आदत है, मेरे कलीसिया के मेंबर्स का सिर्फ नहीं, मैं उनके बच्चों का भी फोन नंबर ले लेता। तो मैंने उसके बेटे को फोन किया, 10 साल का था। मैंने कहा, बेटे कहाँ थे आज? तो बोला, पास्टर जी हम एक दूसरे कलीसिया गए थे। तो मैं चुपचाप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। अगले संडे जब चर्च आए तो मैंने इनको बोला,
मैंने कहा ब्रदर, आप और कोई चर्च के थे? ये एक जैकबाइट फैमिली से आए हुए एक व्यक्ति थे, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से। ये बंदे ने कभी ऐसे देखा नहीं है, नया नया विश्वासी। मेरा पांव पकड़ के मेरे से बोला, परमेश्वर परमेश्वर ने आपसे बात किया, आपको दिखाया मैंने क्या किया, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं चुपचाप रहा, मैंने नहीं बोला कि उसके बेटे ने मेरे को बताया। मैंने कहा परमेश्वर का भय अंदर रहे। मेरा सवाल यह है, परमेश्वर का भय हमारे अंदर है? जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई नहीं सुन रहा, हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहे। कल मैंने एक मेंबर को बुलाया, मैंने बोला कहाँ हो? मैंने कहा 5-6 हफ्ते से चर्च में नहीं दिखाई दे रहे। तो बोला पास्टर मैं बहुत बिजी हूं। मैंने कहा आखिरी में परमेश्वर बिजी हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो मेरे को बोला पास्टर, मैंने कहा देखो, पिछले 5 हफ्ते से मेरे को पता चला है आप आपके दोस्तों के साथ बैठ के मजे कर रहे हो, शराब पी रहे हो। मैंने कहा ठीक नहीं है। मेरे से माफी मांगा, मेरे से बोला पास्टर इस संडे को मैं चर्च आऊंगा। मैंने कहा इस संडे नहीं आया तो मैं गाड़ी चला के तेरे घर आऊंगा और तेरे को लेके कलीसिया में आऊंगा। हम किसी को जानते जो पाप कर रहे हैं, उन्हें खींचने की कोशिश करें पाप से दूर, और हम खुद अपने आप को पाप से दूर रखें। हम गाजा की तरफ ना जाए। उसका चौथा अध्याय आयत, सॉरी 16वां अध्याय 4था आयत। उसके बाद वह सोरक नामक घाटी में रहने वाली दलाइला नामक एक स्त्री, देखिए एक के बाद एक शैतान एक के बाद अलग स्त्रियां इस्तेमाल कर रहा है। हमारी क्या कमजोरी है हम जान जाए अपनी जिंदगी में। मैं हमारे लीडर्स को जब पढ़ाता हूं मैं हमेशा ये कहता हूं, नोइंग द वीकनेस ऑफ योर लाइफ इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर लाइफ। अपनी कमियां जानना वो आपके लिए एक बल है, क्योंकि आप जब अपनी कमियां जानते हो उस कमियों में नहीं जाओगे, वो जगह से अलग रहोगे। तो यहां ये क्या हो रहा है, एक के बाद दूसरी अलग स्त्री आ रही है। वो कौन है? सोरक नामक। तो पहला तिम्ना, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां गया। दूसरा गाजा, गोट। तीसरा सोरक। सोरक का मतलब क्या है? वो वृक्ष जो फलदायक नहीं है। देखिए परमेश्वर ने आपकी जिंदगी, आपकी सेवकाई फलदायक होने के लिए बुलाया हुआ है। तो आप किस जगह जा रहे हो जहां फलदायक वृक्ष है, फलदायक नहीं है, वैसी वाली जगह जा रहे हो? आपकी जिंदगी में हमेशा फल होना चाहिए। आपकी सेवकाई में हमेशा फल होना चाहिए। आप अगर गलत जगह जाते रहोगे, आप एक दिन आएगा जब आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा है? आपकी दृष्टि, सबसे पहले उसने तिम्ना जाके देखा, आपकी दृष्टि को हटाने की कोशिश कर रहा है। आपके ऊपर जो बुलाहट है उससे अलग करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप जान जाएं आपकी कमियों को, और उस जगह ना जाएं जहां आपको शैतान नीचे लेके जा सकता है। आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको ऊपर 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 लेके जाएगा। सिर्फ आप उसी स्थान में नहीं खड़े रहोगे। इसलिए आप निर्णय कर ले अपनी जिंदगी में कि आप सोरख बोल के जगह में नहीं जाओगे जो फलदायक नहीं है। उस जगह में नहीं। मैं उन पासवानों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो फलदायक है। मैं उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो फलदायक है। लोग मेरे से पूछते हैं पास्टर जी आप इतने फलदायक क्यों हो? मैं बिजनेस लोगों के साथ खड़ा होता हूं, मैं बिजनेस लोगों को पढ़ाता हूं, मैं पासवानों के साथ खड़ा होता हूं जो फलदायक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में उनको जब मैं देखूं वो फल दे रहे हैं, मेरी जिंदगी में मैं फल देख पाऊं। मेरी यही आशा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने जब खड़ा होऊंगा एक दिन मेरे को वो लफ्ज सुनना पड़ेगा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। मतलब बढ़ोतरी लेके आने के कारण, कमी नहीं, कम करने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, बुलाहट आपके ऊपर इसलिए डाला हुआ है कि आप आगे जाएं और ऊपर जाएं। देखिए आप जब स्वर्ग को जाओगे तो ऊपर जाओगे कि नीचे को जाओगे? ऊपर को ही जाओगे। तो आपकी जिंदगी में आपकी सेवकाई भी ऊपर को
उठती रहे, मेरी यही प्रार्थना है। क्योंकि शैतान आपको नीचे गिरा के आपको खत्म करने की कोशिश करना चाहता है, आपकी दृष्टि को हटाना चाहता है कि आप आपकी सेवकाई में आपकी बुलाहट को पूरा न कर पाए। सिमसोन उस जगह जाने के कारण, दिलाइला के साथ एक रिश्ता बनाने के कारण, वो दिलाइला ने उसकी जिंदगी को खत्म किया, उसकी दृष्टि को हटा दिया फिलिस्तीनियों ने, क्योंकि उसने अपना जो गुप्त चीज था। देखिए, परमेश्वर आपसे कोई कोई चीज कहता है, मेरे से परमेश्वर ने कोई कोई चीज कहा हो, मैं सबसे नहीं बांटता। जो मेरे बहुत करीब है, जो मेरे इनर सर्कल में है, उनके साथ मैं बांटता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे से बोला हुआ है। जब मैं पहले यूक्रेन जाना शुरू किया, जब मैं अफगानिस्तान में गया कलीसिया शुरू करने के लिए, मेरे से लोग ने बोला पागलपन है, क्यों अफगानिस्तान जा रहे हो, क्यों यमन जा रहे हो, क्यों अलग अलग देश जा रहे हो। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे से बोला था। मेरे से लोगों ने बोला, मेरे करीब लोगों ने, मेरे पिताजी ने भी मेरे से बोला, बेटा यमन ना जा, वापस आने का गारंटी नहीं है। मैंने कहा, गारंटी देने वाले ने बोला था जाने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे अंदर डर नहीं है, मेरे अंदर विश्वास है। जिसने बुलाया है, वो बुलाहट में अगर मैं खड़ा रहूं, जरूर परमेश्वर का हाथ, जरूर परमेश्वर का आशीष मैं देखूंगा। अरे, मरने के लिए 2 बार गोली मारी। पहली बार गोली मारी मेरे शीशे में लगी, गाड़ी के शीशे में। दूसरी बार मारी, मैंने बुलेट वेस्ट पहना हुआ था, मेरे शर्ट के नीचे, उसमें गोली लगी, इसलिए बच गया। यमन जब गया, मेरे गर्दन में चाकू डाला मेरे को मारने के लिए, मेरे दोस्त का गर्दन काटा था उन्होंने, पर परमेश्वर ने हमें बचाया, बाहर निकाला। आप किसके साथ खड़े हो? जिनकी जिंदगी में चमत्कार है, अगर आप उनके साथ खड़े होंगे तो आप भी वो देखने लगोगे। एलाइशा एलाइजा के साथ खड़े होने के कारण उसके ऊपर दुगना पोषण गिरा। भय कहेगा, अरे समस्या है, कठिनाई है। मेरे को अभी किसी ने उड़ीसा बुलाया, मेरे से बोला, पास्टर आओगे? मैंने कहा, जरूर आएंगे। एक जिंदगी है जो परमेश्वर लिए, उसके लिए पूरी जान लगा देंगे, उसकी सेवकाई के लिए। तो उस स्वर्ग गया, उस स्वर्ग में इस दलाइला के साथ रिश्ता बनाने का, इसने अपने अंदर जो गुप्त चीज रखनी चाहिए थी, उसने दलाइला को बताया। थोड़े पैसों के लिए, देखना, ध्यान से देखना, यूदा ने भी यीशु मसीह को थोड़े पैसों के लिए बेचा। हमारी बुलाहट कोई खरीदने के लिए लगा हुआ है। मेरे से बहुत सारे लोग आके कहते हैं, पास्टर जी आप मेरे सर पे हाथ रखो, आपका अभिषेक मेरे ऊपर गिर जाए। मैंने कहा, मैं अपना अभिषेक आपके ऊपर डालूंगा तो मैं क्या करूंगा, है ना? मेरा सवाल ये है, अभिषेक देना मेरे को कोई मुश्किल नहीं है, पर मैं अगर मेरे ऊपर जो अभिषेक वो आपके ऊपर डालूं, आप क्या करोगे उसके बाद? पुराने रीति में जियोगे, या मैं जैसे जी रहा हूं वैसे जियोगे? मेरे थोड़े आत्मिक पुत्र हैं दुनिया भर पे, और मैं उनको कहता हूं, निकलो, जाओ, युद्ध चल रहा है, वहां जाओ, बचाओ लोगों को, खाना दो, बांटो परमेश्वर का। यूक्रेन में पिछले 18 महीनों में 11,300 लोगों को हम परमेश्वर के पास लेके आए। सिर्फ खाना बांटने के लिए नहीं गए, 11,300 लोगों को। अभी भी हमारे इवेंजलिस्ट सड़कों में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने पुत्रों के बारे में कह रहा हूं, उनको मैंने उस देश में भेजा, मैं, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं गया, मैं जाने लगा, फिर मैंने कहा आप लोग जाओ। आप कहोगे, पास्टर जी मेरे सर पे हाथ रखो, आपके लीडर से आप बोलोगे, हाथ रखने के बाद जो दर्शन उनके ऊपर था, वो दर्शन के साथ आप भी दौड़ने लगे। कमी और घटी ना दिखाएं। यहां दिखाता है, साफ कहता है, उसकी आंखें चले गई। कठिनाई में सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फिलिस्तीनी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हम अगर हमारी बुलाहट से अलग हो जाएंगे तो शैतान हमारा मजाक उड़ाएगा। कितने पासवानों को परमेश्वर ने बुलाया, पर गलत रीति में जाने के कारण लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। पर यह समय आ गया है, हम नहीं गिरेंगे, हम खड़े रहेंगे हमारी बुलाहट में, और बुलाहट को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर बुलाहट डाली है। 28वें आयत में ऐसे लिखा है, आखिरी मोमेंट में जब सिमसोन आया, मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में जल्दी खत्म करता हूं। तब सिमसोन ने कहा, यहोवा, उसने दुआ करी, प्रार्थना करा। देखिए, आप प्रार्थना में आगे जाओगे,
आपने शुरू किया प्रार्थना से, मेरे ख्याल से 8 बजे शुरू किया। हम भी प्रार्थना में कमी ना दिखाएं। आजकल के लोग प्रार्थना करते हैं, अंग्रेजी में बोलूं जरा, लॉर्ड ब्लेस मी, माय वाइफ, माय 2 चिल्ड्रन, वी 4 एंड नो मोर। है, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरी बीवी को आशीष दे, मेरे 2 बच्चों को दे, बस आमेन बोल के हम निकल जाते हैं। हम सही में प्रार्थना करने के लिए, समय बिताने के लिए तैयार नहीं। वो कठिनाई के बीच में जब उसकी दृष्टि चली गई, वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर, ध्यान से देखना, he prayed a simple prayer, साधारण एक प्रार्थना करी। ओ सॉवरेन लॉर्ड, हे प्रभु यहोवा। है, कठिनाई के बीच में उसे याद आया यहोवा कौन है। हम कभी ना भूलें हमारा परमेश्वर कौन है। शक्तिशाली, महान परमेश्वर। पिछले साल 53 लोग कैंसर से हमारी कलीसिया में छुटकारा मिला। चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप जान जाएं, हे प्रभु यहोवा, अंग्रेजी में लिखा ओ सॉवरेन लॉर्ड। एक्चुअली वहां राजा बुला रहा है, मेरे राजा परमेश्वर। हाँ, हमारा परमेश्वर राजा है, शक्तिशाली है। हम वो ना भूलें। हमारी प्रार्थना में सबसे पहले उसको उसका स्थान दे। हम क्या करते हैं प्रार्थना में? परमेश्वर मेरे को टमाटर चाहिए, मेरे को आलू चाहिए, हमारी जो जरूरतें वो प्रार्थना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले उसे याद करें वो कौन है, और उसे याद दिलाए। मार्टिन लूथर ने कहा कि रिमाइंड गॉड ऑफ हिज प्रॉमिसेस सो दैट ही विल हैव टू डू फॉर यू। परमेश्वर को उसके वायदे याद कराएं कि वो आपके लिए करे। उसने याद दिलाया, परमेश्वर तू महान है। उसके बाद वो कहता है, साफ वहां लिखा हुआ है, ओ सॉवरेन लॉर्ड रिमेंबर मी, मुझे याद कर। मैं वही बच्चा हूं जो वायदा के द्वारा पैदा हुआ था। मैं वही व्यक्ति हूं, देखिए मैंने गलती करी, पर तू महान परमेश्वर है, तू माफ करने वाला परमेश्वर, पर मुझे याद कर। शायद आपने कुछ गलत किया होगा, शायद आपने झूठ बोला होगा, पर आप परमेश्वर के सामने जाके याद दिलाए, परमेश्वर मैं वायदा का बेटा हूं, मैं वायदा की बेटी हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे याद कर। परमेश्वर को याद दिलाए, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, हमें छोड़ेगा नहीं, हमें भगाएगा नहीं, हमें पास करीब लेके आएगा। जब हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करेंगे और कहेंगे लॉर्ड रिमेंबर मी, परमेश्वर मैं तेरा यूसुफ हूं, परमेश्वर मैं तेरी एस्तर हूं, उसे याद दिलाए, उसके वायदा उस आपके बारे में जो उसने बोला था उसे याद दिलाए। यहां आप देखोगे तो सिम्पसन ने याद दिलाया, ओ सॉवरेन लॉर्ड रिमेंबर मी। सिर्फ वो नहीं कहा, उसके बाद वो क्या कहता है, गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे बल दे। सिर्फ ये नहीं मुझे याद कर, परमेश्वर मुझे आशीष दे, नहीं मुझे बल दे, क्योंकि मैं आखिरी बार एक और बार कुछ करना चाहता हूं। वहां इसलिए लिखा है गिव मी स्ट्रेंथ वंस मोर, एक और बार, एक और बार परमेश्वर मुझे बल दे, मैं आगे दौड़ना चाहता हूं। पिछली पिछली बार मैंने गलत किया, पिछली बार मैंने झूठ बोला, पिछली बार मैं पाप में था, पर इस बार मैं नीचे नहीं गिरना चाहता। मुझे बल दे, मैं ये दौड़ दौड़ पाऊं, ये खत्म कर पाऊं ये रेस। परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं और ज्यादा और लोगों को जीत पाऊं। परमेश्वर मुझे और मदद कर, परमेश्वर मैं आगे जा पाऊं। परमेश्वर मुझे मदद कर, परमेश्वर मुझे बल दे। उसने बल के लिए अपेक्षा, उसने प्रार्थना करी। प्रार्थना के बाद वो क्या कहता है, वंस मोर लॉर्ड, वंस मोर लॉर्ड, एंड ही सेड लेट द ब्लो बी रिवेंज। उसने कहा परमेश्वर एक और बार मुझे इस्तेमाल कर, आखिरी बार हो, पर मैं ऐसा इस्तेमाल कर कि मैं ज्यादा नुकसान कर पाऊं। मेरी यही प्रार्थना है। ये जैसे हमारी दौड़ खत्म हो रही है, जैसे हमें पता है परमेश्वर का आना बहुत करीब है, परमेश्वर एक और बार मुझे इस्तेमाल कर कि मैं ज्यादा और कर पाऊं। मेरी यही प्रार्थना है। अगले साल जब 25 खत्म होगा, आप मिलके देखोगे तो बोलोगे परमेश्वर हमने दौड़ा, हम और दौड़ने के लिए तैयार हैं। इस साल खत्म होने से पहले, ये साल खत्म होने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं आप सब लोग ये नॉर्थ इंडियन डिवीजन 10,000 लोगों को परमेश्वर के लिए जीते और आगे जाएं और इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लिए और आगे दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरी यही प्रार्थना है, अभी तक जो किया उससे ज्यादा कर पाए
आने वाले समय में। अभी तक जो आपने छुआ, वो वहां जो जो चमत्कार छुटकारा हुआ, उससे ज्यादा आप देख पाए, मेरी यही प्रार्थना है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, जैसे सिमसोन को तूने आखिरी बार इस्तेमाल किया, इस आखिरी समय में मेरे पासवानों को, मेरे भाइयों और मेरे बहनों को और इस्तेमाल कर परमेश्वर, उनकी सेवकाई को और इस्तेमाल कर परमेश्वर, और उन्हें इस्तेमाल कर परमेश्वर। वो रुके ना, वो कमी ना दिखाएं, वो घटी ना दिखाएं परमेश्वर, पर आगे जाएं और ज्यादा कर पाए तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए परमेश्वर। ये हमारी राज्य नहीं है, ये हमारा, इट इज नॉट आवर किंगडम ओ लॉर्ड, इट इज योर किंगडम परमेश्वर। हमारा राज्य नहीं है, तेरा राज्य है परमेश्वर, और हमें और इस्तेमाल कर। ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर, हम 100 लोगों को और जीत पाए, 10,000 लोगों को जीत पाए, हमें मदद कर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं मेरे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। अभी तक जितना इस्तेमाल किया है परमेश्वर, जैसे सिमसोन ने प्रार्थना किया, मुझे याद कर परमेश्वर। हम तेरे समीप आते हैं और तेरे से प्रार्थना करते हैं, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। पर हमें याद कर, हमें याद कर और हमें बल दे परमेश्वर, हम तेरे लिए और इस्तेमाल हो पाए परमेश्वर, हमें और इस्तेमाल कर यीशु मसीह के नाम से। मैं सारों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस साल करीब कम से कम परमेश्वर 10 लोगों को तेरे पास लेके आए, 100 लोगों को तेरे पास लेके आए परमेश्वर। इनकी कलीसिया में दुगना पोषण हो जाए परमेश्वर, इनकी सेवकाई में बढ़ोतरी हो जाए परमेश्वर। मेरे ऊपर जो अभिषेक है, वो अभिषेक के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी जिंदगी, इनकी सेवकाई में एक बदलाव आए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ये लोग जान पाए जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं परमेश्वर, बिना डरे विश्वास के साथ चलने के लिए मदद कर यीशु मसीह के नाम से। मैं इन्हें आशीष देता हूं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पास्टर शिबू, पास्टर बाकी पासवानों के लिए परमेश्वर। तेरी जो सेवकाई कर रहे हैं, इन्हें और इस्तेमाल कर। ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर, इनकी सेवकाई में डबल पोर्शन देखने को मदद कर। जो कर रहे हैं उससे ज्यादा करने के लिए मदद कर, कमी घटी में ना जीते हुए हम हमारे पापों के लिए माफी मांगते हैं परमेश्वर, और अपनी जिंदगी तेरे हाथों में समर्पण करते हुए तुझे देते हैं। इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू शिव पास्टर। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू सो मच। आपने हम सबको एनकरेज किया, आपके आशीष बहुमूल्य वचन हमारे सेवकाई में बहुत मददगार होगा। कितने लोगों को परमेश्वर ने आज के सुबह बात किया, सब लोग हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के इतने बहुमूल्य दास को परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा। ट्रूली यू हैव बीन ब्लेस्ड पास्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री। आपके लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। कितने लोग पास्टर ब्लेसन के लिए प्रार्थना करेंगे? अपने हाथों को उठाए, जोखिम उठा के अनेकों देशों के लिए जा रहे हैं, अपने समय निकाल कर उनके लिए अवश्य प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना उनके लिए प्रभु सहायता करने के लिए। थैंक यू पास्टर ब्लेसन फॉर कमिंग ऑन बिहाफ of Reverend Shaji Varghese. He is our superintendent. He is not here today, but our regards for you on behalf of him and our executive committee. We would like to thank you so much for coming and sharing with us. आइए मिलकर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ है, हमें प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं तेरी उस बुलाहट के लिए प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे उस अभिषेक के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उस दर्शन के लिए और हर एक उन वायदों के लिए प्रभु, जो तूने अपने दासों के साथ में प्रभु इन अंतिम दिनों के अंतिम समय में प्रभु हमारे साथ की। महान परमेश्वर, तेरा नाम ही सच्चा और विश्वास योग्य है, जिसने अपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, एक बार फिर से तूने अपने दास के द्वारा प्रभु हमें हमारी बुलाहट को लेकर परमेश्वर, हमारे दर्शन को लेकर प्रभु, फोकस को लेकर परमेश्वर प्रभु, आपने हमसे हमारी पवित्रता के विषय में, आपके साथ के रिश्ते के विषय में एक बार फिर से हमें प्रभु जी चैलेंज किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु, और सबसे बढ़कर परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु, आपने अपने काम को बंद नहीं किया प्रभु। यू हैव येट नॉट डन माय गॉड, नॉट फिनिश ओ गॉड प्रभु, अभी भी हम तुझ कुम्हार के हाथों में है परमेश्वर प्रभु। स्टिल यू आर मेकिंग अस ओ गॉड प्रभु, आप अभी भी हमें उस प्रोसेस में लेकर चल रहे हैं परमेश्वर। हम आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी याकूब से कहा, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं तुझे ना तो कभी धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यू आर ए गॉड ऑफ सेकंड चांस माय गॉड
प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु जी, अपनी बुलाहट को लेकर, दर्शन को लेकर, फोकस को लेकर प्रभु, अपने आत्मिक पिता के साथ के रिश्ते को लेकर परमेश्वर, लीडर के साथ रिश्ते को लेकर, यदि कहीं भी परमेश्वर हमने जानने और अनजानने में भी किसी भी तरह का पाप और अपराध किया प्रभु, आज की सुबह यीशु के नाम में प्रभु, सारी डिस्ट्रिक्ट अपने और डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ में प्रभु हम तेरे सामने प्रभु क्षमा को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हम हृदय से पश्चाताप करते हैं प्रभु, दिल से क्षमा मांगते प्रभु और प्रार्थना करते प्रभु, हमें इन सारी बातों से आप बाहर निकाले परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु हमें तिम्ना से बाहर निकाले प्रभु, गाजा से बाहर निकाले परमेश्वर, प्रभु सोरख से बाहर निकाले परमेश्वर, और प्रभु हमें उस स्थान में खड़ा करें प्रभु जिस स्थान के लिए आपने हमें बुलाया प्रभु जी, उस प्रतिज्ञा के स्थान के लिए परमेश्वर, उस आशीष के स्थान के लिए परमेश्वर, उस बेदारी के स्थान के लिए प्रभु, जहां से हम दूसरी पीढ़ी के ऊपर प्रभाव छोड़ सके परमेश्वर, और आने वाली पीढ़ियां प्रभु जी इस पैटर्न को प्रभु जी रोल मॉडल को फॉलो कर सके। मेरी प्रार्थना प्रभु, एक एक अपने दास दासियों को प्रभु और अधिक पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक कर प्रभु, और अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु। इन अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में परमेश्वर तेरी आत्मा के अभिषेक से भरकर प्रभु, सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर, तेरे राज के लिए इस्तेमाल होने के लिए मदद कर। जिन जिन स्थानों में आपने बुलाया, जिस बुलाहट से बुलाया, उस बुलाहट में प्रभु जी स्थिर करने के लिए आप मदद करिए परमेश्वर। हम मनुष्यों के चलाए चलने ना पाए प्रभु, मांस और लहू के चलाए चलने ना पाए, इन अंतिम दिनों में तेरी आत्मा के चलाए चलने पाए प्रभु, ताकि हम शरीर के किसी लालसा को पूरा ना करने। महान परमेश्वर मेरी प्रार्थना प्रभु, अपने दास को, उसके घराने को प्रभु, उसकी मंडली पे परमेश्वर, उनकी सेवकाई पे और अधिक प्रभु आप आशीष दे परमेश्वर। अपनी सुरक्षा के घेरे में उन्हें बनाकर रखे प्रभु, और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, एक एक को तू आशीष दे प्रभु, और लगातार तेरा ये वचन अधिकाई से हमारे मनों में बसने पाए प्रभु, और आने वाले दिनों में 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना प्रभु फल लाने पाए, और हम प्रभु इस उत्तर भारत के अंदर, इस पूरे देश के अंदर तेरी एक बड़ी जागृति को देखने पाए प्रभु। धन्यवाद जब तू ऐसा करता परमेश्वर, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर आए, में से हर एक प्रभु के दास दासियों के साथ और प्रत्येक विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन।